लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लिंजी ने जिन से एल्केमी सिखाने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए जिन मान गया था। जिसके बाद जब वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तब उनके पास बैठे कुछ लोग डोंगचेंग कॉन्टिनेंट की सेंट यानी जेनी के ऊपर कमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से जिन और लिंजी को गुस्सा आ गया था और लिंजी ने उस बंदे के हाथ पैर तोड़ दिए थे। लेकिन वो बंदा वहाँ से भाग गया था, पर जिन ने उस बंदे को रात में ढूंढ कर मार दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम सोल माउंटेन के एक स्टूडेंट को जिन और लिंजी के पास देखते हैं, जो उन सबको वैंगजी फैमिली से बचाने के लिए जिन को थैंक यू बोल रहा था। इस पे जिन उसे कहता है कि मुझे थैंक यू नहीं सुनना, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझे सोल माउंटेन के ट्रेजर दो। पर तभी लिंजी जिन को रोकते हुए उस स्टूडेंट से कहती है कि ये तो आपस का मामला है, इसलिए तुम्हें ट्रेजर देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लिंजी उस स्टूडेंट से सोल माउंटेन के बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है, जिसपे वो लड़का कहता है कि जिन लोगों को आपने बचाया था वो तो ठीक है, पर अभी भी सोल माउंटेन के कुछ स्टूडेंट्स और मास्टर टेंपल से गायब है। ये सुन के लिंजी उस स्टूडेंट से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये सुन के वो स्टूडेंट थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन लिंजी से कहता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम अपने सर पे लेने की क्या जरूरत थी। इस पे लिंजी बोलती है कि इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान काम है। इसके बाद लिंजी जिन को लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाती है, जहां वो दोनों सबसे पहले लिंग युआन टेम्पल आते हैं और वहां के मास्टर से पूछते हैं कि क्या आपके टेम्पल से भी कोई स्टूडेंट गायब है। जिसपे वो मास्टर उन दोनों को बताता है कि हाँ, पिछले साल हमारा स्टूडेंट अचानक से गायब हो गया था। इस पे लिंजी मास्टर से पूछती है कि क्या आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये सुन के मास्टर कहता है कि हमने ढूंढने की कोशिश की थी, पर हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा जिसकी मदद से हम उसे ढूंढ सके, इसलिए हमने उसे ढूंढना बंद कर दिया। अब जिन और लिंजी लिंग हुआई टेम्पल में आ जाते हैं और वहाँ के मास्टर से भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। इस पे वो मास्टर कहता है कि मेरे एक सीनियर यहाँ से गायब हो गए थे, जिसके बाद मुझे यहाँ का हेड बना दिया गया। इस पे लिंजी उस मास्टर से कहती है कि क्या कभी आपको वैंगजी फैमिली पर शक नहीं हुआ। ये सुन के वो मास्टर कहता है कि वैंगजी फैमिली के लोग अक्सर टेम्पल आया करते थे और उनका टेम्पल के साथ अच्छा रिलेशन था, इसलिए जब तक ये हाल ही में हुआ कारनामा बाहर नहीं आया तब तक हमें उन पे कोई शक नहीं था, क्योंकि हमें लगा ही नहीं था कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अब जिन और लिंजी एक शॉप पर बैठकर चाय पीने लगते हैं, जहां जिन लिंजी से कहता है कि पूरा दिन बीत गया है और हमारा बस टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि सभी लोग सेम ही आंसर दे रहे हैं और उन्हें तो किसी पर शक भी नहीं है। ये सुन के लिंजी जिन से कहती है कि वैंगजी फैमिली के कई मैटर्स इस शहर का सिटी लॉर्ड हैंडल करता है, हमें उसके मेंशन पर जाके इस बारे में पता लगाना चाहिए। इसमें जिन उसे कहता है कि सिटी लॉर्ड कभी भी दयालु नहीं होते, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे ही उसके पास जाएंगे और वो हमें सब बता देगा। ये सुन के लिंजी जिन से बोलती है कि जब तक हम नहीं चलेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। इस पे जिन लिंजी से कहता है कि तुम्हें जाना है तो अकेली चली जाओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन के लिंजी क्यूट वे में जिन के पैरों की मसाज करने लगती है, जिसकी वजह से जिन लिंजी को मना नहीं कर पाता और उसके साथ सिटी लॉर्ड के मेंशन पर आ जाता है। लेकिन वहाँ का गार्ड उन्हें सिटी लॉर्ड से मिलने नहीं देता और वापस भेज देता है। आगे जब वो दोनों वापस जा रहे थे तो जिन लिंजी को समझाता है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, हमें अपनी डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए। इस पे लिंजी जिन से कहती है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन आधे में छोड़ना मेरा स्टाइल नहीं है और अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन पर जाने की इतनी जल्दी हो रही है तो तुम वहाँ अकेले चले जाओ। उसी वक्त वहाँ से एक बंदा गुजरता है जो लिंजी की बॉडी को देखकर मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगता है। तो जिन ये देखकर उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखें सड़क पर होनी चाहिए, ना कि ब्यूटीफुल लड़कियों पर, नहीं तो मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा। इस तरफ लिंजी जिन के मुंह से ब्यूटीफुल लड़की का नाम सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। इधर वो बंदा जिन से माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिंजी जिन से कहती है कि वो तो बस मुझे देख ही रहा था, तो तुमने उसे क्यों डराया, इससे मेरी ब्यूटी थोड़ी ना कम हो जाएगी। ये सुन के जिन लिंजी से कहता है कि मुझे डर है कि वो बंदा जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, वो जानबूझ के अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा है। अब वो दोनों रात को होटल में आ जाते हैं जहाँ लिंजी अपने कमरे में सो रही थी। तभी वो पहले वाला बंदा गलत इरादे से चुपके से लिंजी के कमरे में घुस जाता है, पर जिन भी उसी कमरे में बैठा था जो उस बंदे को अपने डोमेन में फंसा लेता है। ये देखकर वो बंदा जिन से कहता है कि तुम्हें हीरो बनने का ज्यादा शौक है क्या। इस पे जिन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि नहीं, बस मुझे लोगों को मारना पसंद है।
ये सुन के वो बंदा भी एक फॉर्मेशन बना के एक जैगुआर की स्पिरिट बाहर निकाल लेता है और जिन पे अटैक करता है, लेकिन जिन अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को रोकने की कोशिश करता है, पर अचानक से वो स्पिरिट गायब हो जाती है और अलग अलग डायरेक्शन से जिन पर अटैक करने लगती है। पर जिन ये चाल समझ गया था, इसलिए वो अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को बड़े आराम से देख लेता है और अपने 8 अटैक का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी इंजर्ड हो जाता है। पर वो फिर भी हार नहीं मानता और क्रॉस ब्लेड टेक्निक से जिन पर अटैक करता है, पर जिन फिर से 8 अटैक से उस बंदे को और इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि क्या तुम्हारे पास लड़ने के लिए और कोई टेक्निक भी बची है। ये सुन के वो बंदा गुस्से में एक बड़ा सा फॉर्मेशन बना के अपने स्टैचू को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है और उसकी मदद से जिन के ऊपर बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड्स क्रिएट कर देता है, जो जिन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जिन अपनी बारबेरियन टेक्निक से उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो बंदा बोलता है कि मेरी ये टेक्निक बहुत ही खास थी, इससे बचना नामुमकिन था, तो तुम इससे कैसे बच गए। इस पे जिन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टेक्निक क्या होती है। इसके बाद जिन उस बंदे पर इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन की स्पिरिट स्वॉर्ड उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा मर जाता है। उसी वक्त लिंजी भी जाग जाती है और जिन से कहती है कि तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि तुमने तो बीजियंग कॉन्टिनेंट के टॉप 100 लोगों को भी हराया था और एल्केमी कॉन्फ्रेंस भी जीती थी। और लिंजी के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।